हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आई होप यू विल फाइन। आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4। हालांकि इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किए थे, है ना, कर चुके हैं। तो कृपया आप उस वीडियो को अवश्य ध्यान से देख ले अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखेंगे तभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है। और उस एक्सरसाइज की उस इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता कि यह क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लगेगा, काफ़ी इजी लगेगा। आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है ना, पहला क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द यूनियन। हमें क्या पता करना है? यूनियन पता करना है। यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ये जो पेयर ऑफ सेट दिया हुआ है उसका हमें यूनियन फाइंड करना है। और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में यूनियन के बारे में बता चुका है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि अगर कोई दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है, और ए सेट का एलिमेंट इस तरह से और बी सेट का एलिमेंट इस तरह से, जो भी एलिमेंट होगा, और अगर दोनों सेट का, ये जो दोनों सेट दिया हुआ है ए सेट और बी, और दोनों का यूनियन फाइंड करना हो, ए यूनियन बी, इस तरह से हम लिखते हैं। यूनियन का ये सिंबल होता है। तो ए यूनियन बी अगर फाइंड करना तो हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट को लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है ना। तो वो हमारा यूनियन होता है, ए यूनियन बी। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूनियन बी में जो बताया गया है। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी पहला बोल रहा है कि एक्स ये सेट है, 1 3 5 एलिमेंट है, और वाई सेट का एलिमेंट क्या है, 1 2 3। ठीक है। तो अब हमें इसका यूनियन अगर पता करना तो क्या होगा, हमारा एक्स यूनियन वाई, और एक्स यूनियन वाई क्या होगा, ये दोनों सेट के एलिमेंट को हम लिखेंगे, है ना। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि हम सेट्स के जो सेट दिया हुआ था उस दोनों सेट के एलिमेंट को हम लिख देते हैं। तो और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो जैसे कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, 1 और 3 कॉमन एलिमेंट लिखा है, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 लिख दिए और 3, और बाकी क्या बच रहा है, 5 और 2। तो चूंकि हम अरेंज ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 2 लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 5। तो इस तरह से हमारा एक्स यूनियन वाई हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन फाइंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, ए सेट है, ए ई आई ओ यू इसका एलिमेंट ये है, और ए बी सी इसका एलिमेंट ये है, जिसमें कि ए कॉमन एलिमेंट है और उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी, और ए जो कि कॉमन एलिमेंट है इसलिए हमको एक ही बार लिखना। उसके बाद बी सी, पहले बी सी ही लिख देते हैं, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी सी लिखते हैं, फिर ए ई आई ओ यू आई यू। तो इस तरह से हमारा, है ना, ये आंसर भी आ गया इसका, इस क्वेश्चन नंबर 2 का। और 3 में बोल रहा है कि एक्स और दैट इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट हम पहले लिख लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह सॉल्व कर पाए, आसानी होगा। तो नेचुरल नंबर बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो नेचुरल नंबर क्या 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, और 3 का मल्टीपल बोला है। तो पहले हम 3 को लिखेंगे, 3 2 6, 3 3 9 12, इस तरह से ये सब नंबर 3 का मल्टीपल। और बी सेट में क्या बोला कि एक्स दैट है नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। एक्स दैट वो नेचुरल नंबर है और 6 से लेस देन है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 एंड 5 होगा, क्योंकि 6 से लेस देन बोला है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक है। तो इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये सब होगा, इसमें 3 कॉमन एलिमेंट है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 आएगा और 9 आएगा और 12 आएगा, इस तरह से। तो हम इसमें से लिख सकते हैं 1 2 3 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 बाकी सब एलिमेंट। तो इस तरह से ए यूनियन बी, इसका आंसर हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ये सब एलिमेंट आएंगे। उसके बाद फोन नंबर बोला एक्स और दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर जो है वो एक्स 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, हमारा 1 से बड़ा बोला है मतलब कि 2 लिखेंगे, 3 4 5 एंड 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 से छोटा और 6 के बड़ा भी बोला है। उसी तरह बी का एलिमेंट क्या होगा, बी में बोला एक्स और दैट इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स क्या 6 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन। तो 7 8 9 यही तीनों नंबर है, जो कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है। अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे।
तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ए और बी ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम दोनों सेट के दोनों ये सेट्स के दोनों को एलिमेंट को हम लिख दिए, इस एलिमेंट को भी और इस एलिमेंट को भी लिखे, ठीक है। इसलिए 2 3 4 5 6 इस सेट ए का एलिमेंट है और 7 8 9 सेट बी का एलिमेंट है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है ए और बी, ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 और बी सेट का एलिमेंट 5, तो इसका आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी 1 2 3 सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 और सेट बी में तो 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए हमारा सेट ए यूनियन बी क्या है, ये सिर्फ यही होगा ए 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्व हो गया, तो इसको आप नोट कर ले कृपया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ लेट ए एक सेट दिया हुआ जिसका क्या एलिमेंट क्या है ए बी एंड बी सेट का एलिमेंट ए बी सी, कुछ कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है, और व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले बोल रहा है, पहले हम इसका देखते हैं इस क्वेश्चन को, ए इज द सबसेट ऑफ बी, पूछ दिया सबसेट क्या ए बी का सबसेट है, तो सबसेट क्या होता है, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट में मौजूद हो तभी सबसेट होगा बी का, ठीक है ना। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी है, और ये एलिमेंट देखना है हम कि इसमें है कि नहीं, तो ए बी इसमें है, ठीक है ना, ये सब एलिमेंट इसमें है, इसलिए क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, यस यस ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी में है। और दूसरा पूछा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे, ए और सेट बी दोनों सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, वो हमारा ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी, और जो कि कॉमन एलिमेंट ए बी और ए बी है इसलिए हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो ए यूनियन बी जो होगा ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या सेट बी के बराबर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये ए बी सी सेट बी में तो है कि नहीं, इसलिए ए यूनियन बी बी सेट के बराबर हो रहा है कब, जब ए बी का सबसेट है तब, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखा जाए इसी से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को आप इसके थ्रू इसका हम आंसर दे सकते हैं। जैसे बोला कि ए एंड बी 2 सेट्स, ए बी क्या बोला है 2 सेट्स है, और सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए जो बोला है कि क्या ए क्या बी का सबसेट है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो इसका आंसर हम आराम से लिख सकते हैं कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी जो होगा हमारा सेट बी के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरह से ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको कृपया नोट कर लें।